नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर देय मिश्र धन 1484 रुपये था। यदि ब्याज दर 2% अधिक होती तो प्राप्त मिश्र धन 26.50 रुपये अधिक होता। तो मूल दर पर निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए जो मिश्र धन है वो हमें मिल रहा था कितना, 1484 रुपये। और क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ब्याज दर 2% एक्स्ट्रा होती तो हमें मिश्र धन जो है वो 26.50 रुपये अधिक मिलता। तो इसका मतलब वो हुआ कि 2% के कारण जो हमें एक्स्ट्रा ब्याज मिला है वो कितना है, 26.50 रुपये। तो आपको ध्यान रखना है कि जो साधारण ब्याज होता है वो हमेशा मूलधन का RT% होता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जो साधारण ब्याज होता है वो मूलधन का कितना परसेंट होता है, RT% होता है। R यहाँ पर दर होती है और T यहाँ पर समय होता है। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है वो 1 वर्ष का है और ब्याज जो है वो दर जो है वो 2% हमने एक्स्ट्रा की है, तो समय तो 1 वर्ष ही है। तो यहाँ पर RT% निकालेंगे तो कितना जाएगा, 2% ही आएगा, क्योंकि समय जो है वो कितना है, 1 वर्ष है। तो 2% की जो वैल्यू है वो बराबर है 26.50 रुपये, क्योंकि इस 2% के कारण ही हमें क्या मिल रहा है, वो एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है। तो ये हो जाएगी 26.50। तो यहाँ पर देखिए 2% 26.50 के बराबर है, तो 1% जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, 13.25 के। और जो मूलधन होता है वो 100% होता है। तो यहाँ पर यदि हम मूलधन की बात करें तो वो हो जाएगा कितना, 100%। जो मूलधन होता है वो हमेशा कितना होता है, 100% होता है। तो इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 1325 रुपये, 1325 रुपये। तो ये हमें मिल गया यहाँ पर मूलधन। लेकिन हमें यहाँ पर पूछा क्या गया है कि मूल दर पर निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज दिया गया था। मतलब पहले जो हमें मिश्र धन मिल रहा था 1484 रुपये, तो इसमें ब्याज कितना है, तो मूलधन 1325 है और मिश्र धन 1484 मिल रहा था। तो हमारा जो ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो हो जाएगा, जो हमारी अमाउंट है मिश्र धन है उसमें से हम माइनस करेंगे किसको, मूलधन को। तो यहाँ पर देखिए 1484, इसमें से हम माइनस कर देंगे कितना, 1325। तो इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 159 रुपये, 159 रुपये। तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 48,750 की धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर किसी गैर अधिवर्ष के 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो एक सामान्य वर्ष होता है उसमें दिनों की संख्या होती है कितनी, 365 दिनों की संख्या होती है 365। और यहाँ पर जो दर है वो वार्षिक दे रखी है, तो हमें समय को भी वर्ष में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर हमारा जो समय है, टाइम जो है वो हो जाएगा कितना, जो 73 दिन है उसमें हम भाग लगा देंगे कुल दिनों की संख्या के, और कुल दिन है 365। तो कितना हो जाएगा, 73 से 5 बार कैंसिल आउट होगा, तो ये होगा 1/5 वर्ष, 1/5 वर्ष। अब देखिए कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज होता है, ये होता है RT%, RT% के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए रेट हमारी कितनी है, 16, और बटे समय जो है 1/5 वर्ष, तो ये हो जाएगा 16/5%। RT% होता है, तो 16 को 1/5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 16/5%। ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, किसका, जो हमारा प्रिंसिपल होता है या मूलधन होता है उसका। तो हमारा मूलधन कितना है, यहाँ पर मूलधन है 48,750। इसका निकालना है हमें 16/5%, और परसेंट का साइन हटाते हैं तो बटे में लगाते हैं हम कितना, 100, बटे में लगाएंगे कितना, 100। तो यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो आएगा 8, और इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 5। तो बटे में 25 है, तो 25 से कैंसिल आउट करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 25 से कम 25, 23 बचेंगे।
आगे 7 और लिखेंगे तो आएगा 237, तो 25 नाम है 225, 12 बचेगा, आगे 5 लिखेंगे तो 25 पंजे 125। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया 195, 195 गुणा 8। तो 195 को हम गुणा करेंगे किससे, 8 से, तो ये कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40, 8 को 9 से करेंगे 72 और 4 76, और 8 एकम 8 और 7 15, तो 1560 रुपये का जो है वो हमें साधारण ब्याज मिलेगा। तो ए ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित एक राशि पर 2 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन जो है वो कितना है, 8250 रुपये है। तो प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए 12.5% जो है, 12.5% जो है इसका मतलब कितना हुआ, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो देखिए 12 दूनी 24 और 1 25, तो ये जाएगा 25/2%। 25/2% जो है वो क्या है, हमारी रेट है। तो अभी हमने बताया कि जो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है हमारा वो कितना होता है, वो होता है RT%। तो यहाँ पर रेट तो कितनी है 25/2, और टाइम कितना है 2 वर्ष। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा कितना 25%, 25%। तो 2 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो होगा 25%। यहाँ पर हमें दे रखा है क्या, मिश्र धन दे रखा है, कितना है 8250 रुपये। यहाँ पर हमें मिश्र धन दे रखा है 8250 रुपये। तो बताओ 25% यदि हमें 2 वर्ष का ब्याज मिलेगा तो जो हमारा मिश्र धन होगा, अमाउंट जो होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 125%। क्योंकि जो मूलधन होता है वो 100% होता है, तो जो मिश्र धन है वो जाएगा 125%। तो यहाँ पर देखिए जो 8250 रुपये हैं, जो 8250 रुपये हैं, ये वैल्यू है हमारी किसकी, 125 की, किसकी 125 की। हमें बताना है यहाँ पर साधारण ब्याज। तो देखिए यदि मूलधन पूछता तो हम यहाँ पर निकालते 100% की वैल्यू, तो गुणा कर देते 100 से, लेकिन यहाँ पर हमें साधारण ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज हमारा कितना है 25% है, तो वैल्यू बता देंगे हम डायरेक्ट ही किसकी, 25% की। तो यहाँ पर देखिए 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 5 बार, और 5 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5 एकम 5, 5 एकम 30 और 25 और 0, तो 1650 रुपये साधारण ब्याज हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए आरआरबी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसी धनराशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज जो है वो 600 रुपये होगा। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता तो 10 वर्ष बाद हमें जो है कुल कितना ब्याज मिलता। तो देखिए जो साधारण ब्याज होता है उसमें यदि हम कोई भी चेंज ना करें तो हर वर्ष जो है वो साधारण ब्याज क्या होता है, एक समान होता है। क्या होता है, एक समान ब्याज मिलता है हमें, हर वर्ष एक समान ब्याज मिलता है। तो यहाँ पर देखिए 10 वर्ष में जो है वो हमें ब्याज जो है वो मिल रहा था कितना, 600 रुपये। कितना मिल रहा था, 600 रुपये। तो बताओ एक वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो कितना हुआ, तो 10 का भाग लगाएंगे तो आएगा 60 रुपये। मतलब हर वर्ष हमें जो ब्याज है वो मिल रहा था कितना, 60 रुपये। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना कर दिया होता, तो इसका मतलब अब की बार जो 10 वर्ष को है वो उसने 2 अलग अलग टाइम में बांटा है। एक तो शुरू के 5 वर्ष हैं और एक बाद के 5 वर्ष हैं। तो शुरू के 5 वर्ष के लिए तो जो मूलधन है वो उतना ही है, तो ब्याज हमें मिल कितना रहा था, 60 रुपये। ब्याज कितना मिल रहा था, 60 रुपये। तो बताओ 5 वर्ष में कितना मिलेगा, तो 60 को गुणा कर देंगे 5 से, तो हमें ब्याज मिल रहा है कितना, 300 रुपये। और अगले 5 वर्ष में हमने मूलधन को गुणा कर दिया है किससे, 3 से, मतलब मूलधन को 3 गुणा कर दिया है, तो ब्याज भी हमें 3 गुना मिलेगा। तो एक वर्ष में यदि हमें ब्याज मिल रहा था 60 रुपये, तो 3 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 60 गुणा 3। और कितने वर्ष का निकालना है हमें, 5 वर्ष का। तो अगले 5 वर्ष में ब्याज मिलेगा हमें इतना। तो 60 को 3 से गुणा करेंगे 180, और 180 को हम गुणा करेंगे किससे,
5 से, तो ये हो जाएगा 900 रुपये। तो मूलधन को 3 गुना करने पर अगले 5 साल में हमें ब्याज मिलेगा 900 रुपये। तो यहाँ पर देखिए टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 900 + 300 1200 रुपये। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।